मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 22वां अंक प्रस्तुत है और आज हम जानेंगे भारतीय लघु चित्रकला की अपभ्रंश शैली के बारे में। तो मित्रों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे अगले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए जानते हैं भारतीय लघु चित्रकला की अपभ्रंश शैली के बारे में। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ स्वरूप, यानी भारतीय लघु चित्रकला की पाल व जैन शैली के बाद लघु चित्रकला का जो रूप सामने आया वह विकृत रूप में था। 8वीं शताब्दी से लेकर सांस्कृतिक पुनरुत्थान के पूर्व 16वीं शताब्दी तक की चित्रकला मध्यकालीन चित्रकला के नाम से जानी जाती है। मध्यकाल को दो भागों में विभाजित करने के बाद उत्तर मध्यकालीन चित्र शैली के नामकरण को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। इस शैली के चित्र न सिर्फ गुजरात बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से दूसरे संप्रदायों के ग्रंथों में भी मिलते हैं। इसलिए इस शैली को गुजरात या पश्चिम भारतीय शैली कहा गया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा और श्री राय कृष्ण दास ने इस शैली को अपभ्रंश शैली का नाम दिया, क्योंकि इस शैली में साहित्य, कला और संस्कृति आदि का पतन हुआ था। इस शैली में मुख्यतः अजंता शैली को ताड़पत्रों पर उतारा गया, साथ ही राजस्थानी व मुगल शैली का मिश्रण हुआ। इस तरह यह शैली अजंता जैसी महान शैली के विकृत रूप में प्राप्त होती है। अतः इस बिगड़े हुए रूप को अपभ्रंश कहा गया। भारतीय साहित्य में यह काल लोक भाषाओं की रचना का काल माना जाता है। इस काल में स्थानीय लोक भाषाओं में अधिकांश वीर गाथा काव्य की रचना हुई। इस काल में बढ़ते विदेशी आक्रमण तथा युद्ध के कारण धार्मिक स्थलों के भित्ति चित्रों के नष्ट होने का भय बना रहता था। अतः विभिन्न धर्मावलंबियों ने अपने साहित्य तथा चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए शुरुआत में ताड़पत्रों व कपड़ों पर चित्रों को बनाया तथा बाद में कागज का भी प्रयोग करने लगे। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम इसी शैली में किया गया। अब सवाल उठता है कि कागज पर चित्र कब बने, तो इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। किताबों में 12वीं, 13वीं और 14वीं शताब्दी में कागज पर चित्रों के बनने का उल्लेख दिया गया है, जैसे 1156 से 66 ईस्वी की चिन्ह चंद्रसूरी की रचना ध्वन्यालोक है। इस ग्रंथ से 12वीं सदी में भारत में कागज के प्रयोग का पता चलता है। इसी प्रकार 1222 ईस्वी में न्यायवृत्त का तात्पर्य टीका और 1415 में कल्पसूत्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की टीजीटी की 2001 की परीक्षा में एक प्रश्न जैन चित्र कागज पर कब बने का उत्तर 13वीं शताब्दी माना है। इसलिए हम 13वीं शताब्दी में कागज पर चित्र बनने लगे मानकर चलते हैं। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मेवाड़ तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में एक विशेष ढंग की लघु चित्रकारी प्रचलित थी, जिसे चौर पंचाशिका शैली कहा गया। चौर पंचाशिका लघु चित्रकला की शैली शुद्ध स्वदेशी शैली है। इस पर न तो फारसी और न ही मुगल शैली का कोई प्रभाव है। चौर पंचाशिका महाकवि विल्हड़ द्वारा रचित एक प्रेम काव्य है। अब आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को टू द पॉइंट के रूप में। अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिम भारतीय शैली व प्राकृत शैली भी कहा जाता है। अपभ्रंश शैली नाम दिया डॉक्टर मोतीचंद एवं राय कृष्ण दास ने। इस शैली के प्राचीनतम चित्र श्वेतांबर जैन संप्रदाय की 1100 ईस्वी का निशीथ चूर्ण ग्रंथ में मिलता है। इस शैली के चित्र ताड़पत्र, कपड़े और कागज पर बनाए गए हैं। जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कल्पसूत्र है, जिसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की एक प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई
और दूसरी प्रति लीमड़ी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास संरक्षित है। कल्पसूत्र की तीसरी प्रति जौनपुर की है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है और इस समय बड़ौदा के नरसिंह जी के पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। यह 1467 ईस्वी में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की के शासनकाल में चित्र की गई। कल्पसूत्र की चौथी प्रति अहमदाबाद के मुनि दया विजय जी के संग्रह में सुरक्षित है। यह भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। इसमें जो चित्र बने हैं वह अपभ्रंश शैली के अच्छे चित्रों में माना जाता है। कागज पर लिखी बाल गोपाल स्तुति जो बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ बड़ौदा के मंजूलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय में संग्रहित है। इस शैली में निर्मित जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं: नेमिनाथ चरित, निशीथ चूर्णी, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, त्रिष्टि शलाका पुरुष चरित्र, उत्तराध्ययन सूत्र, दशा वैकल्पिक लघु वृत्ति, संग्रहणीय सूत्र, श्रावक, प्रतिक्रमण चूर्णी आदि। इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों व विषयों से संबंधित चित्र, बसंत विलास, बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, मार्कंडेय पुराण, चौर पंचाशिका, गीत गोविंद आदि भी प्राप्त होते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों में मानव आकृतियों के चेहरे सवा चश्मा हैं और एक ही ढंग के बनाए गए हैं और चेहरे के भाव शून्य हैं। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और पतले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली हुई बनाई गई हैं। परवल की तरह आंखें कान तक खिंची हुई हैं तथा पास पास वह बड़ी बड़ी हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांश चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। लाल, नीला, श्वेत, फख्ताई और पीले रंग को प्रमुखता से लगाया गया है, जबकि पृष्ठभूमि में बहुधा लाल रंग को सपाट रूप में भरा गया है। चित्रों में छाती अप्राकृतिक रूप से उभरी हुई है। पक्षियों का अंकन कागज के खिलौने या कपड़े के गट्ठे जैसे प्रतीत होते हैं। हाथ की उंगलियों का रेखांकन कठोर, निर्बल और अत्यधिक अलंकारिक है। चित्रों में रेखाएं वर्तुलाकार नहीं बनाई गई हैं, बल्कि उन्हें कोणीय आकार दिया गया है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे राजस्थानी चित्रशैली के बारे में। मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी सफलता की कामना करते हुए पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।